नमस्कार मित्रों, पिनारका एस्ट्रोलॉजी से मैं डॉक्टर पिनारका राजेश मिस्त्री आज आपको नवमांश के बारे में बताऊंगी। जन्म कुंडली यानी जातक के जन्म समय का आकाश का नक्शा। 12 राशि 360 डिग्री में है। एक राशि 30 डिग्री की रहती है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। 27 नक्षत्र को 12 राशि में विभाजित किया गया है। एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 कला का होता है और एक चरण 3 डिग्री 20 कला का है। एक राशि के 9 भाग को नवमांश कहा जाता है। नवमांश कुंडली से जीवन साथी को देखा जाता है। जन्म कुंडली आकाश का नक्शा है और नवम भाग नवमांश फलश्रुति है। इसलिए नवमांश को भी फलादेश में देखना बहुत महत्वपूर्ण है। काल पुरुष की कुंडली से मेष राशि से मीन राशि तक का राशि चक्र है। आइए जानते हैं नवमांश की गिनती कैसे होती है। केंद्र की 4 राशि मेष, कर्क, तुला, मकर से नवमांश की गिनती होती है। अग्नि राशि में सिंह, धनु का नवमांश मेष से चालू होता है। पृथ्वी तत्व की वृषभ, कन्या, मकर का नवमांश मकर से चालू होता है। वायु तत्व की मिथुन, तुला, कुंभ का नवमांश तुला राशि से शुरू होता है। जल तत्व की कर्क, वृश्चिक, मीन का नवमांश कर्क राशि से शुरू होता है। अभी हम नवमांश के 9 भाग कैसे विभाजित है ये जानेंगे। 0 से 3 डिग्री 20 कला तक प्रथम नवमांश, 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला तक द्वितीय नवमांश, 6:40 से 10 डिग्री तक तृतीय नवमांश, 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला तक चतुर्थ नवमांश, 13 डिग्री 20 कला से 16:40 तक पंचम नवमांश, 16:40 से 20 डिग्री तक षष्ठम नवमांश, 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 कला तक सप्तम नवमांश, 23 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला तक अष्टम नवमांश, 26 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री तक नवम नवमांश। ग्रह या राशि कितनी डिग्री से है वो देखकर उसका नवमांश विभाजन होता है। चर राशि का प्रथम नवमांश वर्गोत्तमी है। ऐसे ही द्विस्वभाव राशि का नवम नवमांश वर्गोत्तमी रहता है और स्थिर स्वभाव राशि का पंचम नवमांश वर्गोत्तमी है। वर्गोत्तमी ग्रह और राशि हमेशा शुभ फलदायी है। नवमांश में ग्रह उच्च का, स्वगृही, मित्र क्षेत्री, मूल त्रिकोणी और वर्गोत्तमी ग्रह शुभ फल का प्रदान करते हैं। ऐसे ही नीच का, शत्रु क्षेत्री, अष्टमांश नवमांशी तथा निधन नवमांशी ग्रह अशुभ फल दाता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव की राशि में नवमांश में ग्रह है तो वो ग्रह निधन नवमांशी कहलाएगा। वो अशुभ फल देगा तथा मृत्यु तुल्य फल देता है। ऐसे ही ग्रह से अष्टम भाव की राशि में ग्रह का बैठना अष्टमांश नवमांशी कहलाएगा। ये भी अशुभ तथा मृत्यु तुल्य कष्टदायी है। जन्म कुंडली की राशि से 64वां नवमांश भी खर नवमांश है। खर नवमांश यानी विनाशकारी, मृत्युदायी। जन्म कुंडली की लग्न से अष्टम भाव की राशि में 64वां नवमांश है वो खर नवमांश है। खर नवमांश में से गुरु, शनि, राहु, केतु जैसे धीरे गति के जो ग्रह है प्रसारित होता है तब वो लंबे पीरियड के लिए हमें कष्टदायी फल देते हैं। ऐसे ही शीघ्र गति के जो ग्रह है कम समय के लिए अशुभ फल प्रदान करेंगे। पुष्कर नवमांश के बारे में जानते हैं तो पुष्कर नवमांश यानी 12 राशि में जो दो अंशात्मक नवमांश रहते हैं उसको पुष्कर का अर्थ है बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा। 2 अंशात्मक नवमांश में ग्रह का होना पुष्कर नवमांशी होना शुभ फलदायी है। पुष्कर नवमांशी ग्रह हमेशा शुभ फलदायी है। अग्नि तत्व राशि में तुला और धनु नवमांश, पृथ्वी तत्व राशि में वृषभ और मीन नवमांश, वायु तत्व राशि में मीन और वृषभ नवमांश, जल तत्व राशि में कर्क और कन्या नवमांश पुष्कर नवमांश है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कॉन्टैक्ट मी ऑन 9833148915। थैंक यू।